स्टूडेंट्स, अब हम अभ्यास 1 का 5वां क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। हमने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी योगफल दे रखा हो, फल जिसमें लगा हो योगफल, गुणनफल, भागफल, वो बराबर के राइट हैंड साइड ही आता है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि -5 बराबर के राइट हैंड साइड आ गया। अब कितनी परिमेय संख्याएं हैं? दो परिमेय संख्या, यानी कि यहाँ पर आपकी दो परिमेय संख्याओं को योग मतलब होता है जोड़ी गई। दो परिमेय संख्या जोड़ी गई, जिनमें से एक संख्या -16/7, तो हमने एक तो लिख ली -16/7 और कहा तो दूसरी बताइए। दूसरी हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी को सबसे पहले मान लेंगे। तो जो सोल्यूशन है, पिछले क्वेश्चन में भी यही कर लीजिएगा, माना दूसरी संख्या बराबर x, हमने ये मान लिया। अब यहाँ पे हम, क्योंकि क्या किया जा रहा है योगफल, तो +x =-। अब x का ये वेरिएबल है, इसका चिन्ह क्या है यहाँ पे प्लस, यानी कि हम इसको दूसरी तरफ नहीं ले जाएंगे, जो दूसरी संख्या है हम उसको लेके जाएंगे। तो x यहीं रोक लिया, इधर जो था वही रखा जाएगा, पहले इसी को ही प्राथमिकता दीजिए। अब ये है हमारा -16 और इस साइड में जाएगा तो ये किस में हो जाएगा 16/7। अब एलसीएम आप आराम से ले सकते हैं और संख्या निकाल सकते हैं। तो -5 × 7 + 16 -35 + 16/7 -19/7, ये हो गई इसकी वैल्यू। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 6 क्वेश्चन है, सरल कीजिए। 6 क्वेश्चन है, सरल कीजिए। 1/6 + -2/5 -2/15। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी हल कर चुके हैं। क्या करना है, तीनों परिमेय संख्याओं को सबसे पहले ब्रैकेट से ओपन करना है, उसके बाद में -+ 2/15 एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना है। ये आप खुद कर लेंगे। 6, 5 और 15 का इस तरीके से एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। 7 लिखा है सत्य असत्य, सत्य असत्य छांटना है आपको। पहला लिखा है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने किस में से घटाने के लिए कहा है, 2/5 में से। क्या करने के लिए कहा है, घटाने के लिए, तो हमने घटाने का चिन्ह लगाया। अब कौन सी संख्या घटाने के लिए कहा है, ब्रैकेट वाली, यानी कि आप पूरा ब्रैकेट उतारेंगे। उतार दिया। अब जरा ब्रैकेट ओपन कीजिए। 2/5 -+ 2/5, जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/5, जो कि 0 नहीं है। और इन्होंने क्या लिखा है, घटाने पर शेषफल 0 होता है, तो बिल्कुल उल्टा, यानी कि शेषफल 0 नहीं होता है, तो ये क्या आ जाएगा, असत्य। क्या आ जाएगा ये आपका असत्य। दूसरा देख लीजिए, लिखा है -2/7 -3/7 -3/7 -2/7। आपको पता है कि घटाने में जो क्रम विनिमय नियम होता है वो फॉलो नहीं होता है, और ये संख्याएं तो वही है, बस इनके क्रम पलट दिए गए हैं, तो ये तो वैसे ही असत्य हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से क्रम विनिमय नियम आता है तो ये आपके लिए क्या है, डायरेक्ट आप इसको असत्य लिख सकते हैं। लेकिन चलिए आपकी संतुष्टि के लिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, -3/7 -+ 2/7, तो ये हो गया 7 - 2 - 3 = 7 - 3 + 2। ये समान चीजें जुड़ जाएंगी और ये विपरीत चिन्ह तो घट जाएंगे। क्या ये बराबर आ रहे हैं, नहीं, तो इनके बीच आगे कुछ लिखा नहीं है इसमें कि ये सत्य, बस लिख दिया है इतना और पूछा है सत्य असत्य बताइए। आपको जो बीच में चिन्ह लगा है बस उस पर फोकस देना है। यहाँ पे कौन सा लगा है, बराबर का, यानी कि आपको दिखाना है कि लेफ्ट और राइट बराबर है। यानी तो जब हमने हल किया तो हमें क्या मिल रहा है, बराबर नहीं मिल रहा है, तो हम ये क्या कर देंगे इसको यहाँ पर असत्य। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड। -3/4 -7/4 is greater than 1/4। इट इज सिंबल ऑफ ग्रेटर देन,
इसका मतलब है कि इधर वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए इस वाले पार्ट से। तो सबसे पहले एलसीएम ले लें ब्रैकेट ओपन करके, माइनस माइनस प्लस 7/4 ग्रेटर देन 1/4। तो ये आपका आ जाएगा 4 और -3 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 1/4। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4/4 इज ग्रेटर देन 1/4। आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे, दोनों का हर समान होना चाहिए। समान हो गया हर। अब हम देखेंगे कि अंश किसका बड़ा है, इसका बड़ा है या इसका। जाहिर सी बात है ये 4 है, 4 बड़ा होता है और ग्रेटर देन भी लगा, इसका मतलब है कि 4 बड़ा है 1 से। तो ये आपका क्या हो गया, सत्य। अगला देख लीजिए, फोर्थ, -5 इज लेस देन -12/7 -8/7। यानी कि आपको शो करना है कि -5 छोटा है और इधर वाला पार्ट बड़ा है। तो आप एलसीएम ही लें। तो सबसे पहले हम अंदर का ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो अंदर आप ले लीजिए एलसीएम। तो -5 लेस देन, यानी कि ज़रूरत ही नहीं है, जो जैसा है वैसे उतार दिया जाएगा क्योंकि हद बराबर है। -5 लेस देन -20/7। हम देख रहे हैं इसमें हर में 7 है और इसमें हर में 1 है। तो अब हम इनका भी लासा एलसीएम लेंगे। तो लेकिन जो बीच में सिंबल है, साइन है, हम वही लगाएंगे। तो इनका जो एलसीएम होगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा -5 × 7 इज लेस देन -20 × 1। हमें यहाँ पे मिला -35 इज लेस देन -20। अब आप ये बताइए, संख्या रेखा पर हमने बता चुके हैं कि दाहिने साइड की संख्या हमेशा बड़ी होती है बाएं साइड से। तो ये 2 हमेशा बड़ा होगा किससे, 1 से, क्योंकि ये दाएं है और ये दाईं संख्या है और ये बाईं संख्या। इसी तरह -1 पहले आएगा, -2। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। ऐसे ही माइनस में जो भी संख्याएं अगर देखते हैं तो जो छोटी लगती है वही अक्सर क्या होती है, बड़ी, क्योंकि वो संख्या रेखा पर पहले आती है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, -20। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। आपकी एक्सरसाइज यहीं पूरी हुई। अब आप देख लीजिए अगली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसकी परिमेय संख्याओं की गुणा। ये सिंपल है, डायरेक्ट एक्सरसाइज में ही बता देते हैं आपको। 1D पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए। उसमें लिखा है -9/8 इंटू -32/-3। तो सबसे पहले इसमें भी हम यही करते हैं कि ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो -9/8 इंटू ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 32/3। हम देखते हैं इसमें कि किसी हर वाली संख्या से अंश कट रहा है, अंश में भाग जा रहा है कि नहीं, या अंश वाली संख्या से हर में भाग जा रहा है या नहीं। आप ऊपर वाली संख्या को ऊपर से नहीं काट सकते। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि यहाँ से कट रहा है ऊपर वाली संख्या तो ऊपर काट दिया। नहीं, आप हमेशा नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट कर सकते हैं या ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट कर सकते हैं। हम जानते हैं इसमें 3 के टेबल में 9 आता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देखिए एक नीचे था एक ऊपर, ध्यान रखिएगा। और इसमें हम जानते हैं 8 के टेबल में 32 आता है। तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो ये हमारा आ गया यहाँ से -3 × 4 इज इक्वल टू -12। इसी तरीके से दूसरा अपने आप कर लेंगे। ये है -32 × -7/36। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो इसका माइनस और इसके माइनस की इधर तो कैंसिल हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा, जब ओपन ही होगा तो इस चिन्ह से मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब हमारे यहाँ पे आया 32 × 7/36। ये दोनों जो हैं किससे कैंसिल हो जाएंगे, नहीं मालूम है तो 2 से कर लीजिए। नहीं तो हम जानते हैं कि ये दोनों 4 से कैंसिल होते हैं। तो 4 से, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32। तो 8 × 7 ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे ऐसे ही 8 7 जा 56/9 आंसर। जब हमारा ऊपर नीचे कटना बंद हो जाता है तो हम अंश अंश की गुणा कर देते हैं और बट्टे में हर की गुणा कर देते हैं। इसी तरह से आपका तीसरा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ये 1D एक्सरसाइज है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, गुणा कीजिए। दूसरे का पहला देख लीजिए। 7/6 को -24 से
तो इसमें क्या लिखा है गुणा, यानी कि को की जगह कौन सा सिंबल लगाएंगे, इनटू का। अब हमें पता है ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और इसको इस तरीके से लिख दें। हम जानते हैं ये 4 टाइम्स में कट रहा है, तो -7 इंटू 4 अपॉन में 1 है, कोई मतलब नहीं, -28 इट इज द आंसर। इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब आप आ जाइए परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण। परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण। पहला प्रगुण आपने जो योग में पढ़ा था बिल्कुल वही। देखिए योग के जो प्रगुण होते, परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण और गुणा के प्रगुण बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ये दोनों ही तीनों नियमों का पालन करते हैं। अब इसमें क्या था कि दो परिमेय संख्याओं के गुणा करने पर, परिमेय संख्याओं की गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। जैसे हम मान लीजिए 2/3 की 4/5 से गुणा कर दें, तो ऊपर क्योंकि ऊपर से नीचे कुछ नहीं कट रहा है और नीचे से ऊपर कुछ नहीं कट रहा है, ऐसे से भी काट सकते हैं। तो क्या होगा, हम अंश अंश की गुणा कर सकते हैं और हर की गुणा कर सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुई, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई। इसका मतलब कि जो परिमेय संख्याओं की गुणा में संवर्ग प्रगुण होता है उसको वो क्या करता है, संतुष्ट करता है। दूसरा आपका है, इसको कहते हैं हम क्लोज्ड प्रॉपर्टी। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, आगे क्लासेस में आपको ये इंग्लिश में ही मिलने वाले हैं, क्लोज्ड प्रॉपर्टी। अगली है आपकी क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आप किन्हीं दो परिमेय संख्याओं की गुणा का जो क्रम है अगर बदल दें तो भी गुणनफल जो होता है वही प्राप्त होता है। तो इसमें हम जरा गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8/15। अगर हम 4/5 की 2/3 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें क्या मिलेगा, 4 2 जा 8/5। तो ये भी क्या करता है, परिमेय संख्याओं के गुणा जो होता है वो क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट करता है। अब तीसरा है आपका साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीनों प्रॉपर्टी के नाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, कोई 3 परिमेय संख्या होती हैं और इनके बीच क्योंकि गुणा चल रहा है इसलिए हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे 1/3 की। जब हम शुरुआत की 2 संख्या में ब्रैकेट लगाते हैं, तीसरा छोड़ देते हैं, या शुरुआत वाली संख्या को छोड़कर लास्ट की 2 संख्याओं में ब्रैकेट लगाते हैं, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो क्या होता है, बराबर प्राप्त होता है। अतः जो गुणा की जो परिमेय संख्याओं के गुणा की जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो क्या करती हैं, गुणा की संक्रियाओं को संतुष्ट करती हैं।